हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे बेसिकली अपन मेनली डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में और टेम्परेचर की डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स के बारे में, और अपन फिर हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, कोई भी बॉडी है कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। तो यहाँ पे बात करें तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है टेम्परेचर। तो यहाँ पे अपन जब भी किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वहां पे उस यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो अपन को हॉटनेस फील होती है, यदि कोल्ड है तो अपन को कोल्डनेस फील होती है। तो अब बात करें अपन डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की, तो यहाँ पे 4 मेनली स्केल है। तो पहली स्केल है तुम्हारे डिग्री सेल्सियस, सेकेंड स्केल है तुम्हारे फारेनहाइट, और थर्ड है केल्विन, और फोर्थ है र्यूमर स्केल। तो यहाँ पे बेसिकली अपन बात करें अलग अलग स्केल के लिए, तो यहाँ पे रिलेशन डेवलप करना है कि यहाँ पे यदि 0 डिग्री सेल्सियस है तो उस टाइम फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर स्केल में कितनी वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो, तो इसके लिए आपको बेसिकली 2 पॉइंट के लिए वैल्यू देखनी है। तो एक बात करें बॉइलिंग पॉइंट मतलब स्टीम पॉइंट, और सेकंड बात करें आइस पॉइंट। तो यदि अपन डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली तुम्हारे 100 डिग्री सेल्सियस होता है तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट, और यदि अपन आइस पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में यही बात करें तो जब फारेनहाइट में बात करेंगे तो जो आइस पॉइंट होगा तो सिमिलर 0 की जगह यहाँ पे 32 होगा। और अपन बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट की बात करें तो 212 होगा। और फिर अपन केल्विन में बात करें, जो अपन ने जो फंडामेंटल यूनिट में बात की, तो जो टेम्परेचर की फंडामेंटल क्वांटिटी है तो उसमें इसका यूनिट था तुम्हारे क्या, केल्विन। तो उसमें बात करें तो आइस पॉइंट तो तुम्हारे क्या है 273.15, और तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट की बात करें तो 373.15 एग्जैक्टली, और अप्रोक्सीमेटली अपन 273 लेंगे। अब बात करें र्यूमर स्केल में, तो र्यूमर स्केल में आइस पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री र्यूमर, और यहाँ पे बात करें अपन बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग होता है 80 डिग्री र्यूमर। अब यहाँ पे बेसिकली देखो डिग्री केल्विन में बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड आइस पॉइंट कितना है, डेल्टा टी की बात करें तो यहाँ पे तो है तुम्हारे 100 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड यदि बात करें अपन फारेनहाइट में, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे है 180। और यदि अपन बात करें डिग्री केल्विन में तो यहाँ पर कितना है 100। तो यदि अपन बात करें डेल्टा टी इन र्यूमर स्केल तो यहाँ पर है 80। तो यहाँ पे बेसिकली देखो टेम्परेचर डिफरेंस, दो सेम स्टेट है अपने, एक है बॉइलिंग स्टेट और ये दूसरी है आइस पॉइंट वाला। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, सब में अलग अलग है। तो चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, सपोज करो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे अलग चेंज होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर 2 स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग चेंज हो रहा है। तो अलग अलग चेंज हो रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर भी अलग होगा। तो बेसिकली आपको रिलेशन डेवलप करना है इन चारों के बीच में। तो यहाँ पर देखो जब 0 डिग्री सेल्सियस है उस टाइम टेम्परेचर फारेनहाइट स्केल में होगा तुम्हारे 32, और यदि बात करें केल्विन में तो यहाँ पे 273.15, और अगला बात करें तो यहाँ पर 0 डिग्री र्यूमर। तो यहाँ पे रिलेशन डेवलप करना है। तो देखो आगे वाले टॉपिक में यदि अपन सिंपल कर्व प्लॉट करें कोई 2 टेम्परेचर स्केल, पहला स्केल ले लेते हैं अपन डिग्री सेल्सियस और दूसरा ले लेते तुम फारेनहाइट। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, फारेनहाइट में 32, और जब अपन बात करें 100 डिग्री सेल्सियस की तो टेम्परेचर होगा तुम्हारे 212 फारेनहाइट। तो यहां पे देखो कोई ये पर्टिकुलर पॉइंट ले, उसमें अपन बात करें फारेनहाइट और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यहाँ पर तो होगा तुम्हारे 100 डिग्री सेल्सियस,
और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बात करें तो यहाँ पे 212 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर देखो जब अपन चेंज की बात करें, यहाँ पे चेंज हो रहा है तुम्हारे कितना 0 डिग्री सेल्सियस से 100, और ये वाला टेम्परेचर चेंज हो रहा है 32 से 212। तो अब अपन बात करें स्लोप निकाल के, इस कर्व का यदि स्लोप निकाले इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है C और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बात करें तो F। तो अब देखो यहाँ पे अपन रिलेशन डेवलप करें, तो यदि अपन बात करें C-0 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस -0, मतलब आइस पॉइंट करें, क्या करें, आइस पॉइंट करें, और यही टेम्परेचर डिफरेंस यदि अपन लें किसका, फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट स्केल माइनस यहाँ पे बात करें अपन किसके डिफरेंस की, यहाँ पे आइस पॉइंट किया है तो यहाँ पर भी आइस पॉइंट कितना है 32, इक्वल टू यहाँ पे अपन बात करें कि टोटल चेंज कितना हो रहा है, तो टोटल चेंज की बात करें तो यहाँ पर कितना हो रहा है 100 - 0, कितना हो रहा है 100 - 0 अपॉन इसमें टोटल चेंज कितना हो रहा है 212 - 32। तो यहाँ पर बात करें डिग्री सेल्सियस -0 अपॉन 100 इक्वल टू F - 32 अपॉन 180। तो यहाँ पे बेसिकली आपके दोनों में रिलेशन आ जाता है। क्या रिलेशन आ जाता है कि आपको यदि डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पता है तो फ़ारेनहाइट में अपन आसानी से निकाल सकते हैं इस रिलेशन से। तो यहाँ पे बेसिकली दो का तो रिलेशन आ गया, तो अब सबका रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है, इन सबका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे इन जनरल कोई भी स्केल में टेम्परेचर ले, कोई भी स्केल लो, माइनस यदि अपन आइस पॉइंट करें, क्या करें आइस पॉइंट अपॉन यदि अपन बात करें, देखो ये इधर आ गया और इसको डिवाइड में भेजे, तो यहाँ पे करेंगे 100 - 0, 100 क्या है तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो ये चीज हर स्केल के लिए क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे इन जनरल अपन बात करें तो देखो यहाँ पर क्या आने वाला रिलेशन, तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि कोई भी स्केल में आप टेम्परेचर लो, कोई भी स्केल में टेम्परेचर लिया माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, वो हर चीज के लिए क्या रहेगा कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे बात करें देखो कि यदि डिग्री सेल्सियस में लिया, डिग्री सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस आइस पॉइंट 0 इक्वल टू फ़ारेनहाइट में बात करें तो F माइनस इसका आइस पॉइंट कितना है 32। अब बात करें अपन इस बॉइलिंग पॉइंट की तो 212 माइनस 32 इक्वल टू, अब बात करें अपन केल्विन टेम्परेचर की, तो केल्विन टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो 273 आ रहा है, कितना आ रहा है, जो तुम्हारे आइस पॉइंट की बात हो रही है केल्विन में -273.15 अपॉन बात करें चेंज इन टेम्परेचर कौन सा बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की अपन बात करें यदि तो बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारे है 373.15 माइनस बात करें 273.15 इक्वल टू, अब रूमर स्केल की बात करें तो रूमर स्केल में तुम्हें पता है आइस पॉइंट कितना है 0 और तुम्हारे स्टीम पॉइंट कितना है 80। तो यहाँ पर रूमर स्केल के डिग्री रूमर यूज करते हैं माइनस, यहाँ पर कौन सा पॉइंट करेंगे आइस पॉइंट, कौन सा आइस पॉइंट 0 अपॉन 80 माइनस 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं इस रिलेशन को, तो डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस इक्वल F माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल टू
केल्विन माइनस 273.15 अपॉन 100 इक्वल टू डिग्री रूमर अपॉन 80। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 20 से यदि डिवाइड कर दे, 20 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, या फिर इस पूरे टर्म को अपन 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9 इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 5 इक्वल टू डिग्री रूमर अपॉन 4। तो ये रिलेशन डेवलप हो जाता है। आपको कोई भी एक यूनिट में यदि टेम्परेचर दे दे तो बाकी तीनों यूनिट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बेस पर अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो यदि आपको बात करें कि बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, जनरली होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है तुम्हारे 37 डिग्री सेल्सियस। किसमें, डिग्री सेल्सियस में। आपको फाइंड आउट क्या करना है, इन फ़ारेनहाइट फाइंड आउट, फ़ारेनहाइट में फाइंड आउट करना, केल्विन में फाइंड आउट करना और डिग्री रूमर में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन फ़ारेनहाइट में बात करें तो यहाँ पे 4 टर्म है, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म का कंपैरिजन करें। डिग्री सेल्सियस में आपको पता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रखो 37 अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आ जाएगा तुम्हारे फ़ारेनहाइट में। अब बात करें सेकंड कि यहाँ पे केल्विन में कैसे निकालें, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की बात करें, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू K माइनस 273.15 अपॉन 5। तो यहाँ पर 37 पुट करो, इसको सोल्व करने पे आपके केल्विन में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। थर्ड बात करें रूमर स्केल की, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 अपॉन लास्ट टर्म की बात करें तो डिग्री रूमर अपॉन 4, डिग्री रूमर अपॉन 4। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको गिवन है 37, तो यहाँ पे डिग्री रूमर में आप फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, सॉल्व करके। तो यहाँ पे बेसिकली अपन डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स की बात की थी। अब यदि बात करें कि ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, तो सेकेंड चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था टेम्परेचर इज ए फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी, और उसका यूनिट अपन ने वहां पे डिस्कस किया था केल्विन। तो यहाँ पे जो केल्विन अपन डिस्कस कर रहे हैं तुम्हारे क्या है, एसआई यूनिट। एसआई मीन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हीट के बारे में। तो हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अपन कोई भी वर्क की बात करें तो वहां पे मैकेनिकल चीज की बात करते हैं, वहां पे मतलब कोई फोर्स लगाना पड़ता है, कोई भी वर्क डन करना है। लेकिन हीट क्या है, नॉन मैकेनिकल। क्या है, नॉन मैकेनिकल है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगाने की कोई बात नहीं है। हीट ट्रेवल कर सकती है बिना फोर्स, मतलब विदाउट फोर्स वहां पे अपन हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये चीज अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हीट को थोड़ा सा ब्रीफली इसलिए पढ़ने की कि आगे अपने काम आएगा। तो यहाँ पे देखें तो हीट क्या है, तुम्हारे एक तरह से एनर्जी। क्या है, हीट इज एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कोई भी होता है उसकी यूनिट ऐसा यूनिट जूल होती है। तो यहाँ पे हीट की ऐसा यूनिट जूल होती है। लेकिन यहाँ पे एक और यूनिट है, वहां पे बात करेंगे ऐसा यूनिट, तो वो कैलोरी। क्या है, कैलोरी है। तो उसके अंदर रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो एक कैलोरी अपन कब बोलेंगे, एक कैलोरी का मतलब यदि 1 ग्राम अपन वाटर ले, 1 ग्राम वाटर ले, उसका टेम्परेचर अपन यदि इंक्रीज करें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो वहां पे जितने अमाउंट में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो आपको बेसिकली एनर्जी देनी है, तो उस एनर्जी को देनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी तुम्हारे होगी 1 कैलोरी। क्या होगी, 1 कैलोरी। यदि उसको अपन इन टर्म्स ऑफ जूल मेजर करें तो वहां पे 14.186 आता है। कितना आता है, 14.186। तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल टू 14.186 जूल होता है। 4.186 जूल।
तो ये बात होगी तब अपने हीट की। अब यदि अपन कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर मैटर है उसको यदि अपन हीट दे तो वहां पे उसका एक्सपेंशन होता है। क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। हीट दे रहे तो इसका मतलब बेसिकली अपन क्या करें? एनर्जी इंक्रीज करें। क्या करें? एनर्जी इंक्रीज करें। तो ऐसा अपन जनरली देखा है। जब अपन समर सीजन की बात करें तो समर सीजन में क्या होता है, जो अपने कनेक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रिसिटी वाले कनेक्टिंग वायर है, जो अपने ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उनकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो वो लूज हो जाती है। जैसे बात करें दो पोल है, यदि विंटर टाइम की बात करें तो ये ऐसा है, विंटर टाइम की ऐसी बात करें। तो जब यदि समर सीजन की बात करें, समर सीजन में टेम्परेचर राइज हो रहा है तो जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाता है तो यहाँ पे ये लूप ज्यादा लूज हो जाता है। तो यहाँ पे समर सीजन की ये बात करेंगे तो समर सीजन में एक्सपांड होता है कुल मिला के। क्या? वायर एक्सपांड करता है। तो क्योंकि उनके पास एनर्जी क्या हो जाती है? ज्यादा। तो कितना एक्सपांशन हो रहा है ये चीज आपको देखना है। तो यहाँ पे बात करें, देखो यदि अपने पास एल लेंथ की कोई रोड है, यहां पे अपन बेसिकली लीनियर एक्सपांशन की बात करेंगे पहले। लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन की बात करें तो देखो एल लेंथ का कोई रोड है, पहले टी टेम्परेचर था, टी टेम्परेचर की बात हो रही है, उस टाइम लेंथ एल है। यदि अपन टेम्परेचर राइज कर दें इसका T प्लस डेल्टा टी कर दें, टेम्परेचर क्या करा? राइज किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका लेंथ क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें इनिशियल लेंथ ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ क्या हो जाता है? एक्सपांड हो जाता है। और उस लेंथ को अपन डेल्टा टी बोल दे। ये और इसको मिला के अपन बोलते हैं डेल्टा एल। डेल्टा एल। तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ की बात करें तो कितनी आई? तो चेंज इन लेंथ की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं बेसिकली तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डेल्टा टी, कि आपने कितना चेंज इन टेम्परेचर लेके आए। जितना ज्यादा हम अपना टेम्परेचर चेंज करेंगे उतना ही जो चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगा। और यहाँ पे बात करें जिस ऑब्जेक्ट या जिस वायर की लेंथ ज्यादा है, जिस ऑब्जेक्ट या वायर की लेंथ यदि ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा एल प्रैक्टिकली क्या आता है? ज्यादा, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि इन द कंबाइंड फॉर्म बात करें तो यहाँ पे डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी। तो लेंथ ज्यादा तो एक्सपेंशन ज्यादा, टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा तो यहाँ पर एक्सपेंशन ज्यादा। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा तो ये कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे बात करें डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, यहाँ पे इक्वल के बाद में यहाँ पे अल्फा का साइन है। तो अल्फा क्या होगा? यहाँ पर बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो यहाँ पे बेसिकली बात करें तो अल्फा किसके लिए ज्यादा होगा, किसके लिए कम? तो बेसिकली यदि किसी का देखो अलग अलग मटेरियल की बात करें, जैसे स्टील और कॉपर की बात करें तो यदि सेम चेंज इन टेम्परेचर बात करें और लेंथ भी दोनों की सेम, सपोज करो कॉपर और स्टील की बात करें, यदि लेंथ सेम है और डेल्टा टी भी सेम है तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं तो यहाँ पे जो कॉपर है वो ज्यादा एक्सपांड कर रहा है। क्या? कॉपर ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अल्फा कॉपर का क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ पे ये कोफिशिएंट है। जो अलग अलग मटेरियल या अलग अलग मेटल की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग होता है। अब बात करें अपन कि अल्फा की यूनिट क्या है, तो यहाँ पे बेसिकली देखो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। आपको पता है ये केल्विन है। क्या है? केल्विन या सेल्सियस की बात करें, ये लेंथ मीटर में, ये चेंज इन लेंथ मीटर में।
तो ये यूनिट तो कैंसिल हो गई। अल्फा की यूनिट क्या आएगी, टेम्परेचर की इनवर्स आएगी। क्या आएगी, टेम्परेचर की इनवर्स। तो अपन बात करें डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख सकते हैं, केल्विन इनवर्स लिख सकते हैं, फ़ारेनहाइट इनवर्स लिख सकते हैं और डिग्री रूमर इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो अल्फा स्टील और कॉपर का आता है तुम्हारे 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और यहाँ पे बात करें कॉपर के लिए, किसके लिए, कॉपर के लिए तो 1.7 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो यहाँ पे वैल्यू देखें तो अल्फा कॉपर क्या है, अल्फा कॉपर इज ग्रेटर देन अल्फा स्टील। तो यहाँ पे बात करें यदि लेंथ सेम है और चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है तो यहाँ पे एक्सपेंशन किसका ज्यादा होगा, इफ L copper equal to L steel, delta T for copper equal to delta T for steel. If both are same, then we can say delta L copper greater than delta L steel. तो यहाँ पे ये किस रीजन से हुआ, ये दोनों लेंथ सेम है लेकिन अल्फा किसका ज्यादा है, अल्फा कॉपर का ज्यादा है अल्फा स्टील से। तो यहाँ पर बेसिकली आपके क्या होगा, कॉपर का एक्सपांशन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब अपन बात करें, देखो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, बात करें तो वो 3D में, इसका मतलब उसकी 3 डायमेंशन है। लेकिन अपन लीनियर एक्सपांशन की कब बात करते हैं, जब लेंथ ऑफ कोई वायर की बात करें, वो डायमेंशन जो अपन बात करें डायमीटर वो बहुत कम होता है। मतलब यदि कोई भी वायर की बात करें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सर्कुलर, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है या विड्थ या ऐसे बात करें यदि सर्कुलर शेप में ऐसा, तो ये वाला यदि लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है तो अपन बात करें लीनियर एक्सपांशन। क्या बात करें, लीनियर एक्सपांशन की। यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ ब्रेथ और डेप्थ है वो तीनों कंपैरेटिवली है तो वहां पे अपन बात करते हैं जनरली वॉल्यूम एक्सपांशन। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन की। तो यहां पर समझो यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम इनिशियली कितना है, v वॉल्यूम, सपोज 3D शेप है जिसका वॉल्यूम इनिशियली कितना है, v। अब यदि अपन टेम्परेचर इंक्रीज करें प्लस डेल्टा टी, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करें, ये टी टेम्परेचर पर v वॉल्यूम है। अब यदि प्लस डेल्टा टी अपन चेंज करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज होगा कुछ और यहाँ पे v डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v डैश। यदि टेम्परेचर इंक्रीज करें तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और यदि अपन डिक्रीज करें, यदि अपन टेम्परेचर डिक्रीज करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम क्या हो गया, सपोज करो v डैश हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो अपन चेंज इन वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, सिमिलर जैसे लीनियर एक्सपांशन में पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बात करें चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। अब बात करें आगे तो डेल्टा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज करोगे वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा। तो अब अपन बात करें कंबाइंड फॉर्म में तो यहाँ पे बेसिकली अपन लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v डेल्टा टी। अब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो डेल्टा v इक्वल टू बीटा v डेल्टा टी। तो यहाँ पे बीटा कोफिशिएंट आएगा, वहां पर अल्फा था, अल्फा क्या था, लीनियर कोफिशिएंट था एक्सपेंशन का, लीनियर एक्सपांशन का कोफिशिएंट था। यहाँ पे बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पे यूनिट की बात करें, यूनिट सेम होगी। देखो कैसे, बीटा की यूनिट की बात करें, बीटा की यूनिट की बात करें तो क्या होगा, देखो वॉल्यूम की यूनिट दोनों कैंसिल हो गई है। अब बात करें इधर टेम्परेचर और इधर बीटा है तो इनवर्स टेम्परेचर इनवर्स होगी इसकी यूनिट, मतलब यूनिट सेम होगी। कौन सी रहने वाली है,
डिग्री सेल्सियस इनवर्स, वी कैन से केल्विन इनवर्स, फ़ारेनहाइट इनवर्स और डिग्री रोमन इनवर्स। तो यहाँ पे बात करें आगे, तो बेसिकली आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है अल्फा एंड बीटा का, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा का। अब अपन रिलेशन निकालने वाले हैं अल्फा एंड बीटा का। अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, और ये बीटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो यहाँ पे रिलेशन होता है बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 3 अल्फा फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड या सब्सटेंस। आइसोट्रोपिक का मतलब देखो, यदि कोई ऐसा सॉलिड की बात करें जो सभी डायरेक्शन में यदि इक्वली एक्सपांड कर रहा है, क्या इक्वली एक्सपांड कर रहा है, तो उसको आइसोट्रोपिक सॉलिड या आइसोट्रोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। यदि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, मान लो एक्स डायरेक्शन में अलग एक्सपांड हो रहा है, सेम चेंज इन टेम्परेचर, यदि वाई डायरेक्शन में बात करें तो अलग चेंज हो रहा है, तो उसको एन आइसोट्रोपिक सब्सटेंस बोल दो। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ वो है तुम्हारे आइसोट्रोपिक सब्सटेंस। इट मींस यदि किसी ऑब्जेक्ट या सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ऑल डायरेक्शन में चेंज क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। तो अपन डिस्कस करने वाले रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आपको पहले से पता है अल्फा कब आया था? जब डेल्टा एल की बात कर रहे थे, डेल्टा एल की बात कर रहे थे। और यदि अपन बात करते हैं वॉल्यूम चेंज की, किसकी? वॉल्यूम चेंज की, तो यहाँ पे बीटा आया था। तो यहाँ पे फॉर स्मॉल चेंज के लिए अपन लिख सकते हैं dl इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। और अपन बात करें यहाँ पे तो dv इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे स्मॉल चेंज के लिए अपन डेल्टा को d से डिनोट कर देते हैं। स्टार्टिंग में बताया था डिफरेंशिएशन का जन्म कब हुआ? जब अपन वेरी स्मॉल चेंज की बात करते थे। किसकी? यदि वेरी स्मॉल चेंज की बात करते थे तो अपन डिफरेंशिएशन पे आ जाते थे कि वहां पे स्लोप निकाल के अपन कर लेते थे। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे dv क्या होगा। बेसिकली अपन को पता है कि v इक्वल टू एल क्यूब। तो यदि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू l, तो dv अपॉन dl इक्वल टू क्या आएगा? 3l स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ l क्यूब 3l स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं बात करूं dv, तो dv क्या आएगा? 3l स्क्वायर dl। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करो, dv के अंदर वैल्यू पुट करो ये 3l स्क्वायर dl। तो यहाँ पे बात करें 3l स्क्वायर dl इक्वल टू क्या होगा? बीटा, और v की वैल्यू कितनी है? l क्यूब। यदि क्यूब की बात करें तो l क्यूब dt। तो यहाँ पे बात करें l स्क्वायर से l कैंसिल, l स्क्वायर से l कैंसिल, 3dl इक्वल टू बीटा l dt। तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ की बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पर पता है आपको चेंज इन लेंथ कितना है? चेंज इन लेंथ इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी dt। तो यहाँ पे बात करें 3 अल्फा एल dt इक्वल टू क्या होगा? बीटा एल dt। तो यहाँ से dt कैंसिल, l से l कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा? 3 अल्फा इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पे बेसिकली बीटा इक्वल टू 3l। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात हो रही है, तो 3 टाइम x, y और z। तो यहाँ पे बेसिकली अपन ने रिलेशन डेवलप कर दिया है कि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और लीनियर एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट आ रहे थे अल्फा एंड बीटा, तो वहां पे रिलेशन बेसिकली क्या आया? बीटा इक्वल टू 3l, बीटा इक्वल टू 3l।